राम राम भाई सारे भैया ने पंडित जी दो लाइन है कि कलयुग बोलिया परीक्षित मेरा ओसरा आया मेरा राम कर्ण की खतर मैंने ऐसा गजट बनाया कि सुनने का ला दूं का यहाँ सांस पकड़ दूंगा वेद शास्त्र उपनिषद ने सत्य खतर धर दूंगा कि असली मानस छोड़ दूं कोने लुच्चे गुंडे भर दूंगा साच बोलदनी मानस की मरे रे माटी कर दूंगा कि धरता शीश कतर दूंगा मेरे सिर पर 70 छाया और अपने आराम करने की खतर मैंने ऐसा गजट बनाया। एक दो कहानी सुनाना चाहूँ भाई जो अपना तो बहुत ही गलत बताई गई, जो अपना तो सच्चाई है वो छुपाई किसने। जो पहला अपना जो है शिक्षा मंत्री होया मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, उसने मुस्लिम जो इतिहास उसको बढ़ावा देने के लिए और जो भारत का जो इतिहास उसको छुपा के रखा कि अपना तो बताया जा रहा है कि भारत का जो सबसे बड़ा गद्दार है वो जयचंद है, लेकिन इस बात में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। भारत का जो सबसे बड़ा गद्दार है वो आपको मैं बताऊंगा, लेकिन उसका पहला जो है कहानी जयचंद की अपन बेरा पाड़नी बहुत ही जरूरी है। जयचंद के बारे में जो अपन है पता होना चाहिए कि जयचंद ने क्या इंसान था, जयचंद ने क्यों गद्दारी करी थी, जयचंद की क्या मजबूरी रही जो उसने भारत का पृथ्वीराज चौहान के साथ गद्दारी करी। देखो यह कहानी जो है जयचंद की सारी 1191 और 1192 का इर्द गिर्द घूम है। 1191 का तराइन का पहला युद्ध और 1192 का तराइन का दूसरा युद्ध, इन दो युद्ध के बीच में जो है जो भी घटना हुई उसके इर्द गिर्द यह कहानी घूम है। देखो 1191 का पहला युद्ध हुआ। इस 1191 का पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान वर्सेस गोरी का गोरी ने आक्रमण किया पृथ्वीराज चौहान पर, और पृथ्वीराज चौहान जो गोरी बुरी तरह हरा दिया था। लेकिन ऐसे ही आसानी तो वो नहीं हार गया था। हराया किस तरह था कि पृथ्वीराज चौहान के साथ जयचंद तन मन और धन तक लड़ा था, अपनी सेना के साथ लड़ा था और पृथ्वीराज चौहान युद्ध जितवाया था। और जो जयचंद है वो 1% भी हटिया नहीं था कि लड़ा था, बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ा था और पृथ्वीराज चौहान जितवाया था। पृथ्वीराज चौहान ने हकीकत में तराइन के मैदान के बारे में, तराइन का युद्ध का जो मैदान था उसके बारे में जानकारी नहीं थी। उसके बारे में अगर जानकारी थी तो पूरी की पूरी जानकारी अगर चप्पा वाकिफ था तो जयचंद था। जयचंद ने वो युद्ध जितवाया था। लेकिन 1192 का जो युद्ध हुआ उस युद्ध में जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया, उसने उस युद्ध में साथ दिया गोरी का। लेकिन क्यों दिया? 1191 का युद्ध का थोड़े दिन बाद जिद जयचंद ने पता चला कि जो संयोगिता है उसकी लड़की है वह पृथ्वीराज चौहान का प्रेम में पागल है और यह है इज्जत खराब करवाओगी, तो उसने उस लड़की का स्वयंवर रच दिया। और स्वयंवर में तय जैसे ही उसने पृथ्वीराज चौहान ने पता चला कि जयचंद ने अपनी लड़की का स्वयंवर रच दिया है, वो संयोगिता ने स्वयंवर मत उठा के लेके वहां से भाग गया। सोचने की बात, अगर आपकी लड़की, आपकी बहन, आपकी माँ ने कोई स्वयंवर मत लेके भाग जाए, माँ का देख स्वयंवर नहीं होता, मैं गलत बोल गया, लेकिन अगर आपकी बहन और बेटी ने किसी ने भी अगर कोई स्वयंवर में लेके भाग जाए तो अगर आप मर्द का खून हो, आपकी रगा में उबलता हुआ खून है, तो आप हकीकत में उसका बदला लेने की सोचोगे। तो यो जयचंद ने अपने मन में सोची कि जैसे भी करके ने और जो पृथ्वीराज चौहान तक बदला लिया था उसने मोहम्मद गोरी को इनवाइट कराया और भारत पर आक्रमण करने के लिए कहा, क्योंकि सीधा जाके जयचंद के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो जो है उसके साथ जाके पृथ्वीराज चौहान के साथ जाके सीधा युद्ध लड़ दे। तो उसने गोरी के साथ युद्ध लड़ा और जो है मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को 1192 का दूसरे युद्ध में, तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इसमें गलती पृथ्वीराज चौहान की है, मानो चाहे ना मानो, इतिहास में जो लिखा गया है वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर किसी की माँ बाण की इज्जत आप खराब करा तो उस चीज का हरताना अपन भुगतने तैयार होना चाहिए, और वो पृथ्वीराज चौहान ने भुगता। लेकिन मैं नहीं कहता कि पृथ्वीराज चौहान गलत था या फिर जयचंद ठीक था, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि यह बात मैं कहूँगी जयचंद गद्दार सिर्फ एक ऐसा गद्दार नहीं हुआ कि आप सिर्फ अगर किसी का उदाहरण देना हो तो जयचंद का उदाहरण दिया कि सबसे बड़ा गद्दार जयचंद हुआ। इससे बड़ा भी गद्दार इतिहास में है लेकिन उसका जिक्र हमारे सामने आता ही नहीं, हम कहते ही नहीं उसका जिक्र कौन है। वह कहाँ की बात है कि 1757 का युद्ध था, पलासी का युद्ध था। उस पलासी का युद्ध में किस किस की सेना थी कि एक सेना थी सिराजुद्दौला की सेना और दूसरी सेना थी वह अंग्रेजा की सेना थी। अंग्रेजा ने भारत का नवाब था सिराजुद्दौला, उसको पराक्रमण कर दिया। उस सिराजुद्दौला का सेनापति जो था वो सेनापति था मीर जाफर, और मीर जाफर बहुत ही लोभी प्रकृति का इंसान था और वो अंग्रेजा के साथ मिलने की पूरी योजना बना चुका था। लेकिन मीर जाफर के जो सिराजुद्दौला के जो जासूस थे उन्होंने मीर जाफर तक जाके बता दी कि ऐसे ऐसे नवाब जी जो है सिराजुद्दौला आपने
आप सिराजुद्दौला जी हार जाओगे, क्योंकि मीर जाफर अंग्रेजा के साथ जाके मिलने की पूरी प्लानिंग कर रहा है। तो सिराजुद्दौला बहुत घबरा गया। सिराजुद्दौला ने मीर जाफर को बुलाया महल में बुला के उसका पूछा कि भाई ऐसे ऐसे तू हमने सुनी है अंग्रेजा के साथ मिलने की साजिश कर रहा है, देखो यो गलत है, भारत का नाश हो जाएगा, आप भारत का नाश करने तक बचा लो, मैं आपके सामने रिक्वेस्ट करूं कैसे भी करके आप भारत की सेना के साथ मिल जाओ। लेकिन उसने हाँ भर ली उस टाइम पर। किसने? मीर जाफर ने उस जगह पर हाँ भर ली, लेकिन सिराजुद्दौला का जची नहीं। सिराजुद्दौला ने कुरान मंगवाई, कुरान मंगवा के ने और किसते मीर जाफर का दो बात कही कि कुरान के ऊपर हाथ रख के आप कसम खाओ कि आप भारत की सेना के साथ लड़ोगे और मेरे साथ गद्दारी नहीं करोगे। तो मीर जाफर ने वहां पर कुरान के ऊपर हाथ रख के और कसम खा ली थी कि मैं जो है भारत की सेना की तरफ है और लड़ूंगा और भारत के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। फिर इसका बाद भी सिराजुद्दौला ने अपनी जो है पगड़ी उतार के और मीर जाफर का पैराम रख दी कि यह पगड़ी जो भारत की पगड़ी है, आप भारत के साथ गद्दारी मत करियो, भारत देश बहुत अच्छा देश है, भारत साथ गद्दारी करना गलत है। तो मीर जाफर ने वहां पर आ भर ली, तैयार हो गया। सेनाएं दोनों तरफ तक तैयार होगी। कोई 10,000 सैनिक थे वो अंग्रेजा के पास थे, कोई 30,000 सैनिक थे वो सिराजुद्दौला के पास थे। सिराजुद्दौला की जीत जो है वो तैयार थी, कोई हरानिया नहीं था। दोनों बढ़ते युद्ध होने लग गया। तो सबसे पहले जो मीर जाफर ने गद्दारी करी वह क्या करी कि उन 30,000 सैनिका की, सिराजुद्दौला के जो 30,000 सैनिक थे उनका भोजन की जो लाइन थी वह बीच में कटवा दी, भोजन पहुंचने नहीं दिया। लेकिन फिर भी जो है भारत के सैनिक, सिराजुद्दौला के सैनिक जो थे वो अंग्रेजा के साथ लोहा लेट लग रहे थे, बहुत ही वीरता के साथ लड़ने लग रहे थे। और अंग्रेजा की जो है हार 100% तैयार थी, अंग्रेज हारने वाले हो रहे थे। तभी मीर जाफर ने अपना रोल अदा किया, गद्दारी का के रोल अदा किया। उसमें मीर जाफर ने क्या कराया कि कुरान की कसम भी तोड़ी, पगड़ी का लात मारी और फिर क्या कराया अपनी जो 30,000 सेना थी, खुद की उसकी जो 30,000 की सेना की टुकड़ी थी वो अंग्रेजा के साथ भेज दी और कौन? सिराजुद्दौला हरवा दिया। सिराजुद्दौला वहां से टुकड़ी को छोड़ के महल की तरफ भाग गया। उसने बेरा था कि महल में अपनी सेना है 30,000 की, उनको लेके मैं वापस आऊंगा और अंग्रेजा ने हरा दूंगा। तो वो जैसे ही महल की तरफ गया तो उसने मीर जाफर ने अंदर महल में जाके और महल के कपाट बंद करवा दिए कि जब तक मीर जाफर ने और अंग्रेज सेना ईस्ट इंडिया कंपनी मार नहीं दे तब तक कपाट खोल नहीं दोगे, नहीं तो सब न मार दूंगा मैं। तो उसने मीर जाफर ने और सिराजुद्दौला बाहर न मरवा दिया। तो इस कहानी ने सोच के देखो असली गद्दार भारत का कौन होया। और आप सोचा किसने गद्दार? अगर आप इस कहानी ने नहीं पता था तो इस कहानी ने सुन के आपने बताओ मीर जाफर बड़ा गद्दार था या जयचंद बड़ा गद्दार था। देखो अगर आपने यह कहानी हकीकत में पसंद आई है और आपने लग गया मैंने यह सुना कि सही गया है तो आप चैनल ने सब्सक्राइब कर लो। लेकिन अगर आप इंडिया की हार पर बम बजानी हो और इंडिया की जीत पर टीवी फोड़नी हो तो फिर चैनल ने सब्सक्राइब ना करियो। बस यह रिक्वेस्ट है मेरी तो। और इस कहानी ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जो हकीकत है वह हर इंसान ने भारत का पता चले। धन्यवाद।